संकीर्तन 93 का हम पढ़ेंगे, 7 से पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे इसे, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं, है ना? जब आप वचन सुन रहे हैं तो ये वचन आपके और मेरे लिए है ना? तो यहाँ पर वही यहोवा मेरा परमेश्वर है, आपका भी परमेश्वर है ना? और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनो। याद रखिए, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसे मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। क्या लिखा है यहाँ पर कि तुम्हारे पुरखाओं ने क्या किया? मुझे परखा, मुझे जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। प्रभु कहता 40 साल मैं उनसे रूठा रहा और उन्होंने ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। तो आज जब मैं जब मैं सुबह बाइबल पढ़ रही थी और तो परमेश्वर बात कर रहा था कि योना को भी हम देखते हैं जो प्रभु का दास था, है ना? हम हनन्याह सफीरा को भी देखते हैं जो परमेश्वर के भवन में एक सेवा करने वाले लोग थे, जो प्रभु को बहुत करीब से जानते थे और भवन की सेवा किया करते थे। हम अगर बाइबल में हम उन लोगों को, एली को हम देखते हैं, है ना? एली के पुत्र जो थे वो याजक के बेटे थे, लेकिन बाइबल कहती है वो लुच्चे थे और वहां की आने वाली स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया करते थे और भेंट को गलत इस्तेमाल किया करते थे। तो हम देखते हैं यहाँ पर पूरी बाइबल में अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे कहीं भी, आज प्रभु मेरा ध्यान लेके जा रहा था कि कई बार हम लोग अपने आप को बहुत ही अच्छा समझते हैं और यहाँ पर अन्य जातियों की बात नहीं है। पूरी, अगर पुराना नियम अगर पूरा हम देखें तो वहां पर एक ऐसी कौम जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको बुलाया, जिसके साथ साथ प्रभु चला, जिसके साथ साथ चमत्कार हुए, पूरा उनको फिरौन के हाथ से छुड़ाया, इतने बड़े बड़े मिरेकल दिखाए उनको, 40 साल उनके साथ चला, फिर भी इनके मन भटकते रहे, है ना? और फिर हम लोग जो है अन्य जातियों में से जब यीशु के पास आते हैं, है ना, हमें याद रखना है कि अगर परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई कौम को नहीं छोड़ा, है ना, परमेश्वर ने स्वर्ग के दूतों को नहीं छोड़ा, है ना, जब स्वर्गदूत सामने रहते थे, जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से व्यभिचार किया तो उनको नहीं छोड़ा। हाँ, जो दूत सामने थे वो गिरा दिए गए। परमेश्वर ने उसके बाद आदम ने जब अनाज्ञा का उसको नहीं छोड़ा, इजरायली कौम को नहीं छोड़ा। जब नूह के समय पे प्रभु बता रहा था कि प्रलय आने वाली है ना, नहीं माना तो वो नाश हो गए। तो ये सारी चीजें हमारी चेतावनियों के लिए है। तो मैं एक बात समझती हूँ कि जरूरी नहीं है जो लोग आपको दिख रहे हैं कि ये तो जी चर्च में जाने वाले लोग हैं, ये तो चर्च जाने वाली भीड़ है, ये तो मसीह है, तो आपको याद रखना है कि सब लोग विश्राम, यहाँ पे क्या लिखा है, वे मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमें कई बार लगता है कि ये जो भीड़ परमेश्वर ने मिस्र से निकाली है, ये सारी विश्राम स्थान में पहुंचेगी। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर ने कहा जो अपनी दौड़ को पूरा करेगा, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, वही मेरे उस विश्राम स्थान में दाखिल होगा। तो आज हम इसका जीवन देख रहे हैं, उस मसीह व्यक्ति का वो व्यक्ति भी चर्च जाता है, बस उसका, आपको याद रखना है, आप किसी को के जीवन को देख के नहीं, आपने प्रभु को जीवन को देख के, वचन को देख के, या ऐसा व्यक्ति जो खुद वचन पे चल रहा है, आपने उसको भी वचन पे चलते हुए देख के उसके पीछे चलना है।
तो हमें धोखा नहीं खाना। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में लोग बहुत ही सेल्फिश होंगे, अपने ही बारे में, अभिलाषाओं के बारे में, और वो प्रभु को नहीं, वो अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के पीछे चलेंगे। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना। मैं आज ऐसे ही प्रभु बात कर रहा था कि 40 साल प्रभु इनसे रूठा रहा, है ना? जो 3 दिन का रास्ता था, 40 साल, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं समझा, प्रभु की प्रेम को नहीं समझा। कैसा परमेश्वर जो माँगते थे, स्वर्ग से दूतों का भोजन उनको दे रहा था। हाँ, मतलब कैसे परमेश्वर के कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे, उनको जो माँगते थे प्रभु उनको देता था। उसके बाद भी वो परमेश्वर के उस प्रेम को एक बच्चे की तरह गोद में उठाए हुए प्रभु उनको चल रहा है। मतलब परमेश्वर के प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब मैं पढ़ रही थी बाइबल में एक जगह और मैंने एक वचन पढ़ा था कि अगर हम पढ़ें इसका 10 अगर हम पढ़ें, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। प्रभु बात कर अपने लोगों से, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। मेरी प्रजा, प्रभु हमें क्या कहता है? मेरी प्रजा। प्रभु यहाँ पे अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा। हम लोग कई बार अपने आप को बड़ा धर्मी बता के और हम सोचते हैं ये अन्य जाति पापी है, ये नरक में जाएंगे। हाँ, और हम अपना कंपेयर ना अन्य जातियों से करते हैं। आप याद रखिए, आपको अगर कंपैरिजन करना है अपना, तो वचन से करो। आप कितना सिद्धता में वचन में, आपको ध्यान रखना। आपको कई बार होता है, हम चर्च में होते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं इससे तो मैं ज्यादा ही धर्मी हूँ। जैसे वो पापी और वो धर्मी जब मंदिर में गए तो उसने कहा मैं तो दशमांश भी देता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ। और हम कई बार दूसरों से ज्यादा अपने आप को धर्मी समझने लगते हैं। ये भी एक तरह का हमारे नाश होने का कारण है। तो हमें अपने आप को कंपैरिजन किसी व्यक्ति से नहीं, हमें प्रभु से करना है। यीशु की तरह चलना, यीशु की तरह हमें दिखना। तो अपने जैसे यीशु ने पिता की मर्जी को पूरा किया, तो हमें ध्यान देना। यहाँ पे प्रभु आगे क्या कहता है? परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। जब मैं इस चीजों को जब पढ़ती हूँ और मैं प्रभु के हार्ट को कई बार हम फील करते हैं, कितना प्रेम करता परमेश्वर हमसे। और परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरा निज भाग, मेरा इज़राइल, मेरा याकूब, मेरा इब्राहिम। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता, मेरे लोग। जलन करता परमेश्वर, मैं तेरे शत्रुओं से पलटा लूंगा। कितना प्रेम अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। तो आप सोचो, बाइबल कहती है वो तुम्हारे विषय में जलन रखता है ना? वो तुम्हारे विरोधियों को से पलटा लेता है। उसने फिरौन की धज्जियां उड़ा दी, छोड़ मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन फिर भी परमेश्वर यहाँ पर, जब मैं परमेश्वर के उस दर्द को मैं कई बार समझती हूँ, और सच में बहुत पेन, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो होता है कि अन्य जाति लोग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पर जिसको परमेश्वर, यहाँ पे प्रभु ने जब बोला मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, मतलब जैसे एक पुत्र है ना, एक बेटी अपनी माँ की ना सुन रही हो, एक पुत्र अपने पिता की ना सुन रहा हो, तो पिता परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। समझ रहे हैं? मैंने इज़राइल को चाहा, मैं उनका राजा बना, मैंने उन्हें छुड़ाया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं चाहा। मतलब एक ऐसी पेनफुल स्टेटमेंट, मतलब ऐसा दर्द परमेश्वर की कि वो क्या कह रहा है? हाँ, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। हाँ, इज़राइल ने मुझे को ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन की हठ पर छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पे चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उसके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। हालेलुया। और आगे लिखा, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। ये परमेश्वर के वायदे हमारे लिए, है ना? तो हम योना के विषय में पढ़ते हैं, प्रभु कह रहा है तू जा, हाँ, मेरे लोगों को बचा। जग के तरशीश को भाग गया। मुझे पता है
तो उन पे दया करेगा। मतलब हम कई बार प्रभु की भलाइयों से भी हम नफ़रत करते हैं। अगर प्रभु किसी का भला कर रहा है, किसी को ब्लेस कर रहा है, कई बार हमें उससे भी प्रॉब्लम है। इसको प्रभु क्यों ब्लेस कर रहा है? तो आपको याद रखना है, आप अन्य जातियों की तो छोड़ दो, आपको अपने ही बीच में हमें प्रभु का ध्यान रखना कि कहीं हम वो लोग तो नहीं बन गए जिससे परमेश्वर रूठा हुआ है। हम वो लोग तो बन रहे जिसे प्रभु अपनी प्रजा कहता है। हाँ, और परमेश्वर कहते मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, मेरी इज़राइल ने मुझको ना चाहा। मैं एक ऐसी जाति की ओर अपने हाथ पसारे रहा जो मेरी नहीं सुनती। मतलब प्रभु का वो प्यार अगर हम देखें तो वो परमेश्वर जिसके मैं बोलती हूँ कि जिसके साँस से ही बाइबल में लिखा है उसकी साँस से श्वास से आकाशमंडल साफ हो जाता है और वो नाग वेग से दौड़ जाता है। इतना सामर्थी परमेश्वर जिसके बोलने से आकाश से बिजलियां चमकती हैं। उस पिता का हार्ट, उस पिता का हृदय। और सचमुच आज हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रभु के प्रेम में बने रहो, विश्वास में उन्नति करते रहो। हालेलुया। जब भी मैं वचन पढ़ती हूँ और मैं हमेशा प्रभु से वचन बात करता और सचमुच वचन कलीसिया से बात, आज हम उसके लोग हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। हाँ, तो क्या प्रभु हमसे रूठा तो नहीं है? क्या हम वो लोग तो नहीं जो प्रभु की नहीं सुन रहे, है ना? तो हमें ध्यान रखना है, कहीं प्रभु हमसे ये तो नहीं कह रहा, हाँ, कि ये मेरी नहीं सुनता, ये मेरी नहीं सुनती, इन्होंने मुझको नहीं चाहा। क्या आज आपकी चाहत भी यहोवा परमेश्वर है? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उसको चाहते हैं? ध्यान करें आज। एक ही चीज, प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाए। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन हम उसके प्यार को, है ना, कई बार ऐसा होता है हम देखते हैं अपनी लाइफ में हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं और मैंने बहुत ऐसे केस भी देखे हैं जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और एक एक उस एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो उस व्यक्ति के प्यार को क्या है उसके साथ खिलवाड़ करता है। खिलवाड़ मतलब वो व्यक्ति का प्यार इतना होता है कि हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर वो व्यक्ति उसको मारता है। हाँ, वो व्यक्ति उसको मतलब दुःख पहुँचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो या लड़की बहुत प्यार करती है तो एक दूसरे को पेन पहुँचाते हैं वो लोग, समझ रहे हैं? तो हमें बहुत ध्यान रखना है। ये वो प्यार नहीं है, ये तो झूठा प्यार, लेकिन जो प्रभु का प्यार है वो सच्चा प्यार है। तो हम परमेश्वर को पेन ना पहुँचाएँ। अगर उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो अब कराना तो बहुत दूर की, जो कर चुका है प्रभु, अगर आप केवल उसी को याद कर लें डेली, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके पास धन्यवाद खत्म नहीं होगा, आपके पास शब्द खत्म नहीं होंगे। इसीलिए आज योना की तरह नहीं बनना, आज हमें उन इज़राइलियों की तरह नहीं बनना जो जिसके विषय में प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा ने मेरी नहीं सुनी। हुँ? मेरी इज़राइल ने मुझको नहीं चाहा। मैं इनकी ओर हाथ पसारे, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा, आ जाओ मेरे पास। और ये लोग संसार की तरफ, अपनी पुरानी आदतों की तरफ भाग रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। मैं कहती हूँ एक बड़ी भीड़, बाइबल तो हमें बताती है 6 लाख तो लड़ने वाले पुरुष थे। उसके अलावा बच्चे, बूढ़े, स्त्रियाँ 20 लाख से ऊपर बताया जाता है भीड़ थी जो इज़राइल से निकली। कितने पहुँचे? 2, यहोशू और कालेब। इसीलिए प्रभु ने कहा, पौलुस क्या कहता है, अपनी दौड़ को पूरा करो। हो सकता है आपकी शुरुआत अच्छी हो सकता है आपका बीच का रास्ता भी अच्छा गुजरे, लेकिन क्या आप अंत तक, क्या आप उस विश्राम में प्रवेश करेंगे? इसीलिए मजबूती, पकड़ बनाए रखनी है अपनी, अपनी दौड़ को धीरज के साथ दौड़ते जाना है।
ताकि हम उसके उस जीवन का मुकुट पाएं। हमारी आशा इस संसार की वस्तु, इस संसार की चीजें नहीं, हमारी आशा प्रभु के प्रेम के ऊपर निर्भर हो। हालेलुया। जैसे यीशु गया है वैसे यीशु वापस आ रहा है। कितना प्रेम! मैं कहती हूँ बाइबल में अगर आपको कुछ नहीं, सिर्फ आप प्रभु के प्रेम को ही ढूंढना शुरू कर दें, आपको पूरी बाइबल प्रेम से लिप्त, हर शब्द प्यार से भरा हुआ है। प्रभु कैसी चिंता! थोड़ी देर बाद प्रभु कह रहा होता, मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, मैं तुम्हें शत्रुओं के हाथ में दे दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर दंड भेजूंगा। और इतना गुस्सा हो रहा था प्रभु, और फिर नीचे एक लाइन लगी होती, यदि तू मन फिरा ले मैं तुझे माफ कर दूंगा, यदि तू मन फिरा ले मैं तेरे दुख को दूर कर दूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को दूर कर दूंगा, मैं तेरे दुख को पानी के समान बह जाने दूंगा। एक पिता के समान, जैसे एक पिता का हार्ट होता है, एकदम गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही पिता चूम रहा होता है। हम उड़ाऊ पुत्र एक बार गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो ऐसा लौटा कि वो पिता का हो गया। हम तो बार बार रोज उड़ाऊ पुत्र बन जाते, रोज 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 अपने उस टहनी पे बैठ जाते जाके, और फिर आ जाते प्रभु के पास। मतलब रोज नहीं, हमने जितने पाप गलतियां अपने जीवन में करी है, मतलब वही काफी है अगर सोचे तो। हम अब प्रभु के लिए कुछ करेंगे, हम प्रभु के लिए जिएंगे। हम अब अपने शरीर और अपने फ्यूचर और अपने इन चीजों के लिए नहीं, यीशु मसीह का फ्यूचर। आप देखो, यीशु स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए आया, कंफर्ट छोड़ के, सब कुछ छोड़ के। अब समय नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत समय, बहुत कम रह गया समय। प्रभु के आगमन का समय कम है। रोज इतनी ज्यादा जो न्यूज है, और मैं आपको बता रही हूँ कि यीशु के आने से पहले ट्रिबुलेशन आएगा, सताव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उस समय पर केवल आपकी संगति, वचन और दृढ़ता, प्रार्थना ही आपको है जो उस समय खड़ा रखेगी। अगर आज आप संसार की तरह दुनिया के कामों में लगे हुए हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और प्रभु चाहता है इस समय हम स्ट्रांग हो। इसीलिए भजन संहिता 103 में प्रभु ने कहा, दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी उपकार को ना भूलना। है मेरे मन यहोवा को धन्य के, कभी नहीं। जब इसीलिए बार बार भजन संहिता 78 में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने क्यों बोला इजराइलियों को कि तुम अपनी पीढ़ियों को भी मेरे कामों के विषय में बताना। उससे क्या होगा, ना तो तुम भूलोगे और ना तुम्हारे आने वाले बच्चे, और वो भी यहोवा पे विश्वास करके अपने जीवन का भरोसा उस पे रख के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। आज मसीह लोगों की एक बहुत बड़ी, वो पिछले उपकारों को भूल जाते हैं। क्यों प्रभु ने झोपड़ियों के पर्व और ये पर्व और वो पर्व क्यों? ताकि वो याद रखें आज के दिन क्या हुआ था, आज के दिन ऐसा हुआ था। जब वो बुजुर्ग लोग, है ना, वो पीढ़ियों के लोग बताते हैं, इस दिन ऐसा हुआ था, हम वहां पर थे, मरी आई, हाँ, सारे मिस्री लोगों के पहलौटे मर गए, लेकिन हमारे घर में एक बच्चा भी नहीं मरा। और वही दिन था जब फिरौन ने हमें कहा निकल जाओ, और यहोवा हमें उस जगह से ले गया, और फिर रास्ते में लाल समुद्र। तो जब आप अपनी पीढ़ियों को बता रहे हो तो आप भी रिमाइंड कर रहे हो कि खुदा ने आपके साथ क्या किया। इसीलिए प्रभु कहता है उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना। ये तो हम इजराइलियों के साथ क्या हुआ याद करते हैं, हमारे साथ क्या हुआ हमें रोज उस चीज को बताना है। बाइबल में लिखा है तुम प्रभु के गवाह होंगे। हमें, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ, मेरी कलीसिया में क्या क्या चीजें, मुझे रोज प्रभु के विषय में बताना है। रोज उन गवाहियों को जो मैं सुनता हूं मुझे बताना है लोगों को। कितना भला परमेश्वर है। ये व्यक्ति एड्स था, इसको, ये परमेश्वर ने इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। डेली डेली आपको प्रभु का गवाह बनना है। हालेलुया। और प्रभु इसका बहुत ही ज्यादा खुश होता है प्रभु कि ये व्यक्ति कितना धन्यवादी है कि मेरे किसी उपकार को नहीं भूला। वो आपको बढ़ाता है, इसलिए धन्यवाद आपकी आशीष को होता है। हालेलुया।